हाय पीस माइंडर्स, दिस इज़ मिनांकी एंड वेलकम बैक टू पीस माइंड प्लीज़। कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट वो हमें करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी मतलब होता है टकराव। मतभेद से ये चालू होता है, उसके बाद बहस, उसके बाद लड़ाई झगड़ा, बट हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे 3 इजी स्टेप्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप उसे रिजॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं, आर यू विलिंग टू डू इट। और ये आपको कैसे पता चलेगा? मेरी मम्मी मुझे बचपन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझाती है कि अगर कोई बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस इंसान को छोड़ दो, और अगर वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस बात को छोड़ दो। अगर सही में वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस बात को आप छोड़ सकते हो, एंड इन दिस वे यू आर विलिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। नाउ लेट्स कम टू द 3 स्टेप्स ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज नो योर ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रिगर ये है कि कोई आपसे बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। सो दिस इज़ योर ट्रिगर। तो क्या होता है, जब हमारे दोनों के थॉट्स नहीं मिलते हैं और हम धीरे धीरे बहस करने लगते हैं और सामने वाला ज़ोर से बात कर देता है, तो आपका ध्यान उस कॉन्फ्लिक्ट से हटकर इस पे आ जाता है कि आपने मुझसे ज़ोर से बात क्यों किया। सो दैट इज़ योर ट्रिगर। ऐसे आपके और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आपको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपका ट्रिगर क्या है। सेकेंड स्टेप इज कम्युनिकेट। अब आपको ट्रिगर पता चल गया तो आप अपने लव्ड वंस या जो क्लोज वंस है उनको एटलीस्ट आप ये बैठ के समझाइए कि दिस इज़ माई ट्रिगर, एंड प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इस हिसाब से आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड वेरी इजी स्टेप इज कंट्रोल योर इमोशंस और इमोशनल रेगुलेशन। जैसे फैन की स्विच को हम रेगुलेटर से रेगुलेट करते हैं, फैन की स्पीड को हम रेगुलेट करते हैं, इन दिस वे आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा। इससे आप क्लोज्ड वन से ही नहीं, मतलब कहीं आप अगर बाहर हैं और वहाँ भी अगर आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप उसको ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जैसे ही आपको लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक अ स्टेप बैक। इस स्टेप से ये होगा कि जब आप बैक आएंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट करना ज़रूरी है भी या नहीं। द फर्स्ट एक्सरसाइज यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे इज डीप ब्रीदिंग। दिन के 10 मिनट निकाल के अगर आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, डीप ब्रीदिंग आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, जिम का टाइम नहीं है, इंक्लूड 30 मिनट्स वॉक इन योर डेली रूटीन। उससे भी आपका माइंड फ्रेश रहता है और इन सब चीज़ों से स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे। अदर देन दिस यू कैन डू जर्नलिंग, और यू कैन डू मेडिटेशन, और यू कैन वॉच माई चैनल जहाँ पे मैं आपको ऐसे अलग अलग टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने दिमाग को माइंडफुल रख सकते हैं। फॉर दिस वीडियो इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप योर माइंड काम एंड पीस। बाय।